Hello friends, I am Kunal Sharma. In last video, we had discussed about digestion of carbohydrates. Now we are going to discuss about digestion of proteins. कि प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम्स में हेल्प करते हैं और किस किस पार्ट में होता है एलिमेंट्री कैनाल के। हमने जब डाइजेशन पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें देखा था कि डाइजेशन होता है जो कार्बोहाइड्रेट का वो सिर्फ ओरल कैविटी में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। ऐसे ही हम आज स्टडी करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कि वो कैसे होते हैं और कहाँ पे होते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं मेनली तीन ही हम मान के चलते हैं डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं। एक तो होता है ओरल कैविटी, सेकंड जो होता है स्टमक, एंड जो थर्ड होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक एक पार्ट को अगर हम स्टडी करें, देखते हैं कि कहाँ पे क्या डाइजेशन होता है। तो ओरल कैविटी की बात करते हैं। ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है सलाइवा। सलाइवा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये जो एंजाइम प्रेजेंट होता है ये सिर्फ हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। प्रोटीन का किसी भी तरीके का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है ओरल कैविटी में। तो ओरल कैविटी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। दूसरा हम बात करते हैं स्टमक के अंदर। अब जो स्टमक होता है उसके अंदर एक जूस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कुछ प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। अब हम मेनली जो इसमें हेल्प करते हैं वो होते हैं प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स देखते हैं कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से प्रो एंजाइम्स होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो प्रो एंजाइम्स होते हैं, एक तो होता है पेप्सिनोजन और दूसरा होता है प्रोरेनिन। दो प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। जब मैंने बताया था कि प्रो एंजाइम और एंजाइम में क्या डिफरेंस होता है तो बताया था कि प्रो एंजाइम होती है वो एक इनएक्टिव फॉर्म होती है और एंजाइम होती है वो एक एक्टिव फॉर्म होती है। कोई भी प्रो एंजाइम हो पहले वो एक्टिव फॉर्म एंजाइम में कन्वर्ट होगा, उसके बाद अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम बात देख रहे हैं यहाँ पे पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इज ए प्रो एंजाइम। तो अभी इस कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? इनएक्टिव स्टेट में। ये भी कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? इनएक्टिव स्टेट में। ये दोनों एंजाइम पेप्सिनोजन भी और प्रोरेनिन भी HCl की हेल्प से, हम कहते हैं कि ये पेप्सिनोजन है, ये HCl की हेल्प से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। हमें पता है कि HCl होता है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है और स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो वहां से HCl या भी गैस्ट्रिक जूस होता है वो भी क्या स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो दोनों रोल प्ले कर सकते हैं अपना अपना। पेप्सिनोजन होगा वो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पेप्सिनोजन थी वो एक इनएक्टिव फॉर्म थी और पेप्सिन था वो एक एक्टिव फॉर्म था। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इनएक्टिव फॉर्म थी वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो पेप्सिन होती है ये अपना डाइजेशन में रोल प्ले करती है। ये क्या करती है कि जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है कौन? पेप्सिन। किस में ब्रेक डाउन करेगा? पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देता है और किसमें? पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। अब हमें पता है कि प्रोटीन होती है, अब हमें पता है कि प्रोटीन होती है वो एक लार्जर यूनिट होती है। तो अब जब कोई भी चीज ब्रेक डाउन होती है तो वो लार्जर से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन होती है। तो प्रोटीन इज ए लार्जर यूनिट। जब ये ब्रेक डाउन होगी तो पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में होगी। अब पेप्टोन होंगे वो प्रोटीन से छोटे ही होंगे, पेप्टाइड होंगे वो भी प्रोटीन से ही छोटे होंगे। तो अब बात करते हैं, प्रोटीन लार्जर मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। पेप्टोन्स है वो एक प्रोटीन का पार्ट होता है छोटा सा। पेप्टोन इज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन। पार्ट ऑफ प्रोटीन बोल सकते हैं हम इसको कि पेप्टोन होता है वो पार्ट होता है प्रोटीन्स का। अब बात करते हैं पेप्टाइड्स का कि पेप्टाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो पेप्टाइड्स होते हैं कि जब 2 और मोर अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर देन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स विल टेक प्लेस। जब 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होंगी तब फॉर्मेशन होगी किसकी? पेप्टाइड्स की। और पेप्टाइड्स ही फर्दर हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा कि पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है HCl। पेप्सिन जो उसकी एक्टिव फॉर्म होती है वो पेप्सिन होती है, वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कराने में हेल्प करती है। अब हमारा ये एंजाइम रह गया।
प्रोरेनिन। अब ये प्रोरेनिन होता है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, आइए देखते हैं। देखिए प्रोरेनिन कैसी फॉर्म है इसकी, इनएक्टिव। ये किस में कन्वर्ट होगा, HCl की हेल्प से रेनिन में, जो कि कैसी फॉर्म होगी, एक्टिव फॉर्म होगी। अब ये रेनिन है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। ये क्या करेगी, एक मिल्क के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो होती है केजीन। केजीन प्रोटीन होती है वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। मिल्क के अंदर कौन सी होती है, केजीन प्रोटीन। केजीन मिल्क प्रोटीन होती है। ये रेनिन की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाती है, पैराकेजीन में। ये रेनिन की हेल्प से कन्वर्ट होती है पैराकेजीन में। और ये जो पैराकेजीन होता है कंबाइन होता है कैल्शियम आयंस के साथ और फॉर्मेशन करता है कैल्शियम पैराकेजिनेट। ये कैल्शियम पैराकेजिनेट की फॉर्मेशन करता है। अब ये जो कैल्शियम पैराकेजिनेट जिसकी फॉर्मेशन हुई, ये ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन की हेल्प से ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा, पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। तो प्रोरेनिन का फंक्शन समझ में आया कि प्रोरेनिन होता है वो एक इनएक्टिव फॉर्म होती है, उसको HCl की हेल्प से रेनिन जो एक्टिव फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो रेनिन होता है वो एक्ट करता है किस पे, जो मिल्क प्रोटीन होती है हमारी केजीन, केजीन को पैराकेजीन में कन्वर्ट कर देता है। और जो पैराकेजीन होती है वो कैल्शियम आयंस के साथ कंबाइन होके कैल्शियम पैराकेजिनेट की फॉर्मेशन करती है। और जो कैल्शियम पैराकेजिनेट होते हैं वो पेप्सिन की हेल्प से पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने पेप्टोन्स भी बताए थे, पेप्टाइड्स भी बताए थे क्या होते हैं। तो ऐसे प्रोरेनिन एंड जो हमारा सेकंड एंजाइम था पेप्सिनोजन, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन द हेल्प डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में कि कैसे क्या काम करते थे। ये तो था हमारा डाइजेशन ऑफ स्टमक, प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। अब तक हमने पढ़ा वो था डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन ओरल कैविटी एंड स्टमक। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ओरल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं होता है एंड स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है, वो प्रो एंजाइम्स की हेल्प से होता है, वो हमने डिस्कस किया था अभी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का, वो कैसे होता है। तो जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स का, उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें दो तरीके के जूस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पहला जो जूस होता है वो होता है पैनक्रिएटिक जूस, जो कि पैनक्रियाज के थ्रू आता है, जो हमारी होती है ड्यूडिनम पार्ट के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम पार्ट होता है, उसके अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है हेपेटोपैनक्रिएटिक एम्पुला, जिसके थ्रू पैनक्रिएटिक जूस होता है वो ड्यूडिनम तक आता है। उसके बाद जो दूसरा जूस होता है वो होता है इंटेस्टाइनल जूस। इन दोनों ही जूस के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन से में क्या क्या प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं हम। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा होता है, पैनक्रिएटिक जूस। इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है इंटेस्टाइनल जूस। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन था उसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि भाई इसके अंदर एक तो पैनक्रिएटिक जूस होता है, एक इंटेस्टाइनल जूस होता है। अब बात करते हैं कि पैनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन नोजन नाम से ही पता लग रहा है कैसा एंजाइम है, प्रो एंजाइम है। उसके बाद जो इसमें दूसरा प्रेजेंट होता है वो होता है कीमोट्रिप्सिनोजन। ये भी कैसा एंजाइम है, एक प्रो एंजाइम है। उसके बाद थर्ड एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज।
जो कि पैरा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, वो भी एक प्रोएंजाइम होता है। एंड फोर्थ एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो होता है इलास्ट्रेज। इलास्ट्रेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इंटेस्टाइनल जो जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एक तो प्रेजेंट होता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, ये जो प्रो एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिनोजन, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर एक होता है अमीनोपेप्टाइडेज और एक होता है डाइपेप्टाइडेज। ये कुछ एंजाइम्स एंड प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बोथ पैंक्रियाटिक जूस के अंदर भी और इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी। अब हम एक एक करके देखते हैं कि वो सब कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन की। ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन में। ये एक एंजाइम है, ये इसकी क्या है, एक्टिव फॉर्म है। किसकी, ट्रिप्सिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म होती है, उसकी एक्टिव फॉर्म होती है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज। ये जो एंटेरोकाइनेज होता है, इसकी हेल्प से ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और डाइजेशन में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, जो ये कीमोट्रिप्सिनोजन है, ये ट्रिप्सिन की हेल्प से कीमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाते हैं। ट्रिप्सिनोजन जो कीमोट्रिप्सिनोजन होता है, ये ट्रिप्सिन की हेल्प से कीमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाते हैं, जो कि एक एक्टिव फॉर्म होती है। ये थी एक इनएक्टिव फॉर्म और ये थी एक एक्टिव फॉर्म। ऐसे ही जो हमारा पैरा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, पैरा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये क्या होता है कि ये भी ट्रिप्सिन की हेल्प से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी एक एक्टिव फॉर्म होती है, एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हमारे पास 3 एंजाइम आ गई जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। एक तो आ गया ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, और एक कौन सा आ गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब ये क्या काम करते हैं, मेनली जो ट्रिप्सिन होता है, हम बात करते हैं ट्रिप्सिन की कि ट्रिप्सिन कैसे फंक्शन अपना परफॉर्म करेगा, कैसे क्या रोल प्ले करेगा डाइजेशन के अंदर। जो ट्रिप्सिन होता है वो जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी, वो ट्रिप्सिन की हेल्प से पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन। अब ये जो पेप्टोन्स होते हैं, ये कीमोट्रिप्सिनोजन की हेल्प, कीमोट्रिप्सिन जो कि एक एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो प्रोटियोसिस होते हैं वो पेप्टोन से स्मॉलर यूनिट होती है प्रोटीन्स की। अब ये जो प्रोटियोसिस होते हैं, ये एंजाइम होता है हमारा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, उसकी हेल्प से डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तीनों एंजाइम अलग अलग रोल प्ले करते हैं डाइजेशन के अंदर। प्रोटीन्स का डाइजेशन, प्रोटीन्स का जो ब्रेक डाउन कराता है वो होता है ट्रिप्सिन, पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करा देता है। फर्दर जो पेप्टोन्स का ब्रेक डाउन कराता है वो होता है कीमोट्रिप्सिन, प्रोटियोसिस में ब्रेक डाउन करा देता है। प्रोटियोसिस में उनका ब्रेक डाउन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड्स में करा देता है। अब एक होता है यहाँ पे प्रोटीन होती है इलास्टीन, एक इलास्टिन प्रोटीन में प्रेजेंट होती है, वो किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन होती है, इलास्ट्रेज जो एंजाइम होता है उसकी हेल्प से डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो डाइपेप्टाइड्स होते हैं, इन डाइपेप्टाइड्स को आगे फर्दर ब्रेक डाउन करने का
काम जो करता है, या फिर बोल सकते हैं जो अमीनो एसिड में आगे ब्रेक डाउन होंगी उनका ब्रेक डाउन करने का काम करता है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो। हम बात करते हैं पेप्टाइड्स की। मेनली जो पेप्टाइड्स होते हैं वो अमीनो पेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है उसकी हेल्प से अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो डाइपेप्टाइड्स होते हैं वो भी अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाइपेप्टाइडेज। यहां तक समझ में आया? देखो, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, तो हमने पढ़ा था डाइजेशन वॉल कैविटी के अंदर प्रोटीन्स का डाइजेशन होता ही नहीं है, स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है। स्टमक के अंदर फिर हमने प्रोएंजाइम्स देखे थे। अब हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है वो मेनली दो जो जूस सीक्रेट करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी हेल्प से होता है। एक तो जूस सीक्रेट करती होता है पैनक्रियाटिक जूस, एक होता है इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसके अंदर कुछ प्रोएंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, पैराकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एक एंजाइम इलास्टेज प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसके अंदर एंटेरोकाइनेज, अमीनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं उनकी जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो एक प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। वो एंटेरोकाइनेज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है उसकी एक्टिव फॉर्म में। जो ऐसे ही जो कीमोट्रिप्सिनोजन होता है वो ट्रिप्सिन की हेल्प से कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोएंजाइम्स होते हैं कि अपनी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमने लिख रखा है ट्रिप्सिनोजन है वो एंटेरोकाइनेज से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, कीमोट्रिप्सिनोजन कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, पैराकार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ही क्या होता है, अब ये आगे फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपना। अब हमें 3 एंजाइम्स मिल जाते हैं, तो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो की फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं उनका मेनली ब्रेक डाउन कराने का काम करता है वो करता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करा देता है और जो फर्दर पेप्टोन्स हमें मिलते हैं उनको कीमोट्रिप्सिन की हेल्प से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है प्रोटियोसिस में। प्रोटियोसिस जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है कार्बोक्साइड जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है हमारा उसकी हेल्प से। किसमें? जो पेप्टाइड्स होते हैं, डाइपेप्टाइड्स होते हैं उनके अंदर। अब एक इलास्टिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, या उसको किस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर एक इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि किस इलास्टेज एंजाइम होता है उसके थ्रू डाइपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर दी जाती है। अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो हमें डाइपेप्टाइड्स मिलती हैं पैनक्रियाटिक जूस के डाइजेशन के बाद, उनको क्या काम करता है? अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करा देता है। अब डाइपेप्टाइड्स मिली थी हमें पैनक्रियाटिक जूस ने जब डाइजेशन किया था, तो डाइपेप्टाइड जो एंजाइम होता है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर डाइपेप्टाइडेज उसकी हेल्प से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही जो पेप्टाइड्स होते हैं वो अमीनो पेप्टाइडेज की हेल्प से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये था हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है वो कैसे कैसे और कौन कौन से पार्ट्स में होता है, कौन कौन से एंजाइम्स उसकी जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में कैसे क्या रोल प्ले करते हैं, वो सब आज हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।